सब कुछ किस लिए? कि लोग सुसमाचार पे क्या कर सके? विश्वास कर सके। आप जानते हैं मसीह में शुरुआती दिनों में मैं कंफ्यूज रहा हूं। लोगों ने प्रोफेसी करते नहीं, मेरी आंखों के सामने मिसकैरेज, और एक नहीं, बहुत बार। और मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बच्चा मसीह था, कि ये क्यों हो रहा है। परमेश्वर बात कर रहे थे, पूरा क्यों नहीं हो रहा। बाद में समझ आएगी परमेश्वर बात कर ही नहीं रहे थे। जब वो बात करते हैं, उसका प्रूफ, उसकी गवाहियां आपके सामने आती हैं। आप जानते हैं आपके अंदर एक एंटीना है, आप समझ जाते हैं कि हाँ, परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका मसा है या नहीं, हाँ या ना। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती और समझती और मेरे पीछे चलती है। हालेलुया। आज जब इन बातों को मैं समझता हूं तो सचमुच समझता हूं कि परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, और आपको खाली नहीं भेजा, आपको सामर्थ के साथ, चिन्हों के साथ, ताकत के साथ भेजा है कि लोग विश्वास कर सके। आज जब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर हैरान होते हैं, रिश्तेदार डॉक्टरों से मिलने के लिए चले जाते हैं कि ये व्यक्ति बीमार था, इसको कोई गलती तो नहीं लगी। अविश्वासी रिश्तेदार जब डॉक्टरों के पास जाकर डॉक्टर के मुंह से सुनते हैं कि बहन जी आप जहां जाते रहो, परमेश्वर ने कुछ किया है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही कि आप अगर सुसमाचार, आप अगर प्रचार, अगर आप इन वचनों पे विश्वास करते हैं, और अगर आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं, तो भूल जाओ अपनी प्रॉब्लम को, रास्ता आपके सामने होगा। जहां आपको लगे कि परमेश्वर ये काम बहुत मुश्किल है, सबसे ज्यादा मजा परमेश्वर को वहां काम करने में आता है, क्योंकि फिर आपके दिल में कोई डाउट नहीं रहता। अब मेरे दिल में 1% भी डाउट नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने से पहले मैं हर डॉक्टर को जान चुका था। टेस्ट, डॉक्टर्स, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैं जान चुका था कि ये मेडिकल साइंस से परे। आज इसीलिए मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने किया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर कोई रास्ता है आपके लाइफ में जो बंद है, आपको लगता है कभी नहीं खुल सकता, आप उसी बात से समझेंगे कि हाँ, जब वो रास्ता खुलेगा कि ये सिर्फ परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया, और उसी बात के कारण आप हमेशा परमेश्वर के साथ उसकी गहराई में, उसकी ऊंचाई में आप जुड़े रहेंगे हमेशा। आमीन। अगर आप बाइबल में फिर से हम उसी दूसरे कुरिन्थियों के पीछे वाले पेज में आ जाऊं, पहला कुरिन्थियों उसकी 16 उसकी 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, ये भी पौलुस के द्वारा लिखी गई किताब है। उसमें लिखा है, जागते रहो। अपने पड़ोसी को बोलो जागते रहो। फिर लिखा है, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो जागते रहो। आपकी आवाज मुझे पसंद नहीं आई। अपने पड़ोसी को, बहन को, भाई को पकड़ के हिला के बोलो जागते रहो। जोर से बोलो जागते रहो। आमीन। क्यों कहा परमेश्वर ने जागते रहो? क्या रात को जागने के लिए बोला है? क्यों? जागने का मतलब यह नहीं होता कि जागते रहो। क्या बोला परमेश्वर ने? आत्मा में कैसे जागेंगे हम बताओ? जब शरीर सो गया, आत्मा जागेगी, कैसे जागोगे? बताओ, इसका मतलब क्या है जागते रहो? अपने पड़ोसी को फिर से बोलो जागते रहो। बोलो, क्यों कहा परमेश्वर ने जागते रहो? ये बताओ मेरे को। पूछो अपने पड़ोसी से। फिर से पढ़ो 16 की 13 लिखा, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। सब बोलो आमीन। अगर आप इस जागते रहो को यूनानी भाषा में, जो असली भाषा बाइबल की उसमें पढ़ते हैं, उसका मतलब है जियोर्जियो। जियोर्जियो 2 शब्दों से निकला है, जिसका एक शब्द है इगिरो और दूसरा शब्द है अगोरा। वॉच की यानी जागते रहो, जिसका मतलब है जियोर्जियो, जिसका मतलब है, मैं आपको बताता हूं, ये उन शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब ये है कि
दी गई। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? फिर से पढ़ो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। सब बोलो आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा कि उन चीजों का फायदा उठाओ जो तुम्हें क्या की गई हैं, जो तुम्हें दी गई। जागते रहने का मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब इसमें यह है कि जो कुछ परमेश्वर आपके लिए कर चुके हैं उन चीजों को देखते रहना और उनका फायदा लेना। हालेलुया। क्या मतलब है जागते रहने का? कि वो सब चीजें जो आपके लिए की गई, अगर आज बीमारी आप पे अटैक कर दे तो बाइबल कहती जागते रहो, क्योंकि उसके कोड़े खाने से बाइबल बताती तुम चंगे हो चुके हो। उसके खून बहाने से तुम पापों से आजाद हो चुके हो। तुम गरीबी के श्रापों से आजाद हो चुके हो। परमेश्वर ने कहा जागते रहो। इसका मतलब ये जो कुछ प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पे कर चुके हैं उसके विषय में क्या रहो, जागो और उन चीजों का क्या करो, तुम फायदा उठाओ। मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी जरूरत कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन कौन सी चीज है जो उस जरूरत के हिसाब से चीजें मुहैया कराएगी, वो आपका विश्वास है। आमीन। अगर जरूरत के हिसाब से लोगों ने चंगे होना होता तो कोई हॉस्पिटल में मरता ना, क्योंकि सबको जरूरत है। लेकिन वही चंगे होते हैं जो सुसमाचार को सुनते। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ और हर जगह जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, दुनिया के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। आमीन। आज कहां प्रॉब्लम है? जहां हम जागते नहीं। हालेलुया। कहां प्रॉब्लम है? जहां हम जागते नहीं। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं रोड पे जा रहा था और परमेश्वर से बोल रहा था, परमेश्वर मुझे इतना पैसा चाहिए तेरे काम करने के लिए। और मुझे आज भी याद है उस गाड़ी में मेरे पास लेंसर कार थी और नई मैंने निकाल ली थी और मैं जा रहा था और उस समय मैं शायद सेवकाई में शायद था, बिल्कुल नया था, शायद सेवकाई में शायद मैं इतना नहीं था। मैं एक विश्वासी के तौर पे प्रभु से प्रेम करता था और मैं जा रहा था गाड़ी पे। उस समय मैं सेवकाई शुरू कर चुका था शायद। जब मैं जा रहा था मुझे परमेश्वर ने कहा तेरे पर्स में जितने पैसे हैं इस अकाउंट में, जो एक सेवक का अकाउंट था, इसमें डाल दिया। मैंने प्रभु से कहा परमेश्वर मेरी गाड़ी में उस समय तेल नहीं था, इसलिए नहीं कि पैसे नहीं थे, इसलिए कि मैं बस जा रहा था, हाँ भरवा लेंगे बस। और मैंने परमेश्वर पूछा परमेश्वर क्या मैं इसमें से तेल के पैसे रख सकता हूं? परमेश्वर ने कहा नहीं। मैंने कहा परमेश्वर क्या होगा अगर गाड़ी रास्ते में लोग मेरी बेइज्जती करेंगे कि तू अमीर बोलता है, कि प्रभु ने जो अमीर किया तेरे पास तो तेरे से गड्डी रास्ते शुरू किया है, देखो तेल तक है नहीं। परमेश्वर ने कहा इस तेरे पर्स में जितने पैसे हैं अभी तूने वहां डालने। मैं वापस नहीं मुड़ा। मैं उस नवोदय चौक के पास था, उसके अगले चौक पे या उससे अगले चौक पे एक आईसीआईसी बैंक शायद अभी भी वहां पे होगा। मैं वहां गया, मैंने सब पैसे डाले, मैंने फोन किया सेवकों की, मैंने आपके अकाउंट में परमेश्वर ने मुझे बोला कि इतने पैसे डालने। मेरी जेब में जितने हजारों रुपए थे मैंने सब डाले और घर जाते वक्त मैं गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, घर तक पहुंचा दे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। मैं ये बात जानता हूं कि टेक फैसिलिटी यानी उन चीजों का फायदा लेना जो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, कर दिया। एक बार एक औरत मेरे पास आई, मुझे बोला कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये चीजें हल नहीं होती, हमारी जिंदगी में चीजें हल नहीं होती, हम बहुत देर से मसीह में। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे पूछा कि इसको बोल कि क्या ये अपना टाइट देते हैं, क्या ये अपना दशवान देते हैं, क्या ये बीज बोते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारा कर्ज बहुत है, हम बारों बार ये करना होता है, वो करना होता है। मैंने कहा परमेश्वर नाराज नहीं, पर आप फायदा नहीं ले रहे हो जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कुछ चीजों को रखा हुआ। आमीन। वो आपके पैसे से प्रेम नहीं करता, लेकिन आपको उन चीजों का फायदा लेना नहीं आ रहा जो बाइबल में लिखी कि जब आप बीज बोते हैं परमेश्वर फिजूल खर्ची आपकी जिंदगी से डांटता और निकालता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं जानता हूं कि जब परमेश्वर मुझे बढ़ाने के लिए चाहते हैं वो हमेशा मुझे बीज बोने के लिए बोलते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब एक व्यक्ति जो बीमार है लेकिन वो ये बात नहीं चाहता कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। टेक फैकल्टी यानी उन चीजों का फायदा लेना, उन चीजों का इस्तेमाल करना जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए कर दी है। आमीन। अब जागते रहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु मुझे चंगा करें, वो मेरे बरकत दें, वो मेरे बिजनेस को बढ़ाए, लेकिन बाइबल में लिखा वो सब कुछ पूरा कर चुका है। अब आपने उन कामों को करना है जिस विषय में आप चाहते हैं कि आप बढ़े।
आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। मुझे मुझे आज परमेश्वर ने मुझे परखा, मैं आपको